जब से इंसानों ने इस धरती पर कदम रखा है तब से उन्होंने बहुत ज्यादा चैलेंजेस फेस किए हैं, बहुत ज्यादा चुनौतियों का सामना किया है। हमसे पहले जो जनरेशंस रही हैं उन्होंने भी बहुत ज्यादा चुनौतियों का सामना किया है। हमसे बाद आने वाली जनरेशन जो हैं वो भी बहुत ज्यादा चैलेंजेस का सामना करेंगी। लेकिन आज के इस सेशन में हम बात करेंगे कि आज की प्रेजेंट जनरेशन, हम और आप जो हैं, वो किस चैलेंजेस से होकर गुजर रहे हैं, उनके सामने क्या चुनौतियां हैं, और पूरा समाज, पूरा विश्व जो है वो इन चुनौतियों से ग्रस्त है। चाहे वो हमारे देश की बात हो, चाहे बाहर के किसी देश की बात हो, ये कलेक्टिव चैलेंजेस हैं हमारी लाइफ के, और हमें इनसे बाहर कैसे निकलना है, ये बात भी आज के इस सेशन में हम करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि वो कौन से चैलेंजेस हैं जो आज की जनरेशन फेस कर रही है। सबसे पहला चैलेंज है लॉस ऑफ मीनिंग। आज अगर आप कलेक्टिवली देखेंगे तो समाज में हर एक इंसान के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है, और वो ये कि उसका कोई मीनिंग ही नहीं है उसके पास। वो अपना मीनिंग जो है लाइफ का वो खो चुका है। हर एक आदमी जो आपके आसपास है, बल्कि आप खुद भी हैं, आप देखेंगे कि आप जीवन से ऊब चुके हैं। आप चाहते हैं यार क्या करें, कुछ करने को ही नहीं है। आप बोरियत महसूस करते हैं, अपने जीवन से ऊब गए हैं। अगर आप रास्ते पे चल रहे हो, किसी गरीब से आप बात करेंगे ना, तो वो आपको कहेगा कि बाबूजी क्या करें, कुछ करने को ही नहीं है, क्या करें, बेकार जीवन है। अगर आप किसी अमीर व्यक्ति से बात करेंगे, कोई किसी कंपनी का सीईओ है, या कोई पॉलिटिशियन है, या कोई जॉब करता है, कोई बंदा अच्छा खासा कमाता है, उससे बात करेंगे तो वो बंदा भी बोलेगा कि यार कुछ भी नहीं है, मैं फेड अप हो गया हूं लाइफ से, बहुत कमा लिया, सब कुछ देख लिया, अब और क्या करें, जीवन को धक्का दिए जा रहे हैं। एक बार किसी भी व्यक्ति का जब रोटी, कपड़ा, मकान, ये जरूरत, उसकी बेसिक नीड्स पूरी हो जाए ना, तो उसके बाद वो उसको पता ही नहीं लग रहा है कि अब और करें क्या। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि उसके पास कोई मीनिंग नहीं है आगे कुछ काम करने का। तो जब भी किसी व्यक्ति के पास, सबसे बड़ा ये जो चैलेंज है लॉस ऑफ मीनिंग, तो जब भी किसी व्यक्ति का मीनिंग लॉस हो जाएगा ना, तो उसका जीवन चाहे कैसा भी हो, उसके आसपास कुछ भी हो उसके पास, उसको उस जीवन को जीने में मजा नहीं आएगा। तो अब इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है? देखिए, सोल्यूशन इसका यही है कि आप अगर अपने जीवन में बहुत खुश रहना चाहते हैं, बढ़िया जीवन जीना चाहते हैं, 80 साल की उम्र में भी आप चाहें कि नहीं यार मुझे जीना है, अब और ज्यादा जीना है मुझे, जब तक मैं चल पाऊंगा चलूंगा, ये उमंग आप 80 साल की उम्र में भी रखना चाहते हैं ना, तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपके पास एक मीनिंग हो, एक वजह हो आपके पास जीने की। और ये वजह जो आती है वो इस तरह से नहीं आती कि आपने सिर्फ अपना पेट पालना है, अपने परिवार का पेट पालना है, वहां से ये वजह नहीं आएगी। वो तो एक बार जब आपकी वो जरूरत पूरी हो जाएगी तो फिर आप खालीपन महसूस करोगे। मीनिंग हमेशा आपका खुद से ज्यादा बड़ा होना चाहिए। जब भी आप कुछ ऐसा काम करने की सोचेंगे कि जो मैं काम करूं वो बहुत सारे लोगों का फायदा करे, वो मीनिंग होता है। जब वो उस मीनिंग के साथ आप जुड़ेंगे, खुद से ज्यादा बड़े मीनिंग के साथ आप जुड़ेंगे, कोई खुद से ज्यादा बड़ी वजह आपके पास जीने की होगी, तब आपके मीनिंग का ये जो लॉस है वो फुलफिल होगा, वो पूरा होगा, और फिर आप खुश रहेंगे और जिंदा दिल रहेंगे। ये सबसे बड़ी बात है। अच्छा, इसके बाद दूसरी एक और प्रॉब्लम भी है, दूसरा चैलेंज भी है आज के इस जमाने में, वो है अनसर्टिनिटी। कि आज आप अगर अपने आसपास देखेंगे ना, तो हर एक आदमी जो है वो अनसर्टिनिटी से गुजर रहा है। मतलब उसे पता ही नहीं है कि यार मेरे जीवन में कल क्या हो जाएगा। देखिए, पहले के समय में क्या होता था, कोई भी व्यक्ति है ना, उसे पता है कि यार मैंने जो है ना वो किसान ही बनना है, मैंने खेतीबाड़ी करनी है, और कुछ नहीं करना मैंने। तो पशु चराऊंगा, खेतीबाड़ी करूंगा, खेतों में मेहनत करूंगा, अनाज आएगा, पूरा परिवार खाएगा और मजे लेंगे। वही साल दर साल वही एक जो साइकिल था, नेचुरल साइकिल, वो चलता रहता था। आज हर एक व्यक्ति जो भी कोई कुछ कर रहा है, उसको ये पता नहीं है कि जो मैं आज काम कर रहा हूं वो कल होगा या नहीं होगा। आज कोई जॉब कोई बंदा कर रहा है, उसको यही पता नहीं है कि कल मेरी जॉब रहेगी या नहीं रहेगी। अगर आज उसके पास पैसा है तो कल उसको पता ही नहीं होगा कि यार कितनी इन्फ्लेशन हो जाएगी और मेरा पैसा सफिशिएंट होगा कल के लिए या नहीं होगा। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है आज की हमारी जनरेशन का, कि वो अनसर्टिनिटी में जी रहे हैं और उन्हें कल का कोई पता नहीं है, और उसी चिंता में वो घुले जा रहे हैं। अब इन सारी चीजों का हल क्या है? हल की बात करते हैं कि सोल्यूशन क्या है भाई इन चीजों का। सबसे पहला सोल्यूशन जो है इन चीजों का, वो तो ये है कि हैव अ एंकर इन योर लाइफ। कोई ना कोई एक एंकर आपकी लाइफ में जरूर होना चाहिए। एंकर माने कि आपका ना कोई एक अच्छा फेथ होना चाहिए, या किसी आइडियोलॉजी के साथ आप जुड़े हों, या आप किसी चीज में विश्वास करते हो, इतना गहरा विश्वास हो जो आपको वो सपोर्ट दे, आपके जीवन का आधार बन जाए वो विश्वास, कि नहीं यार जो भी होगा वो सही होगा। अगर ये चीज आपके पास है तो आप इस अनसर्टिनिटी से बहुत अच्छे से निकल सकते हैं, गुजर सकते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि जो लोग अच्छे से किसी रिलीजन के साथ जुड़े हुए हैं, किसी फेथ के साथ जुड़े हुए हैं, उन्हें कम स्ट्रेस होता है अगर वो उस फेथ को ढंग से प्रैक्टिस करना सीखें तो।
और जो लोग जो जिन्हें इस तरह से किसी फेथ से नहीं जुड़े हुए हैं, उनके जीवन में, उनकी लाइफ में कोई एंकर नहीं होता है, तो वो उस एंकर के ना होने की वजह से वो ज्यादा परेशान रहते हैं। एक दूसरी तरह से भी एंकर आप जनरेट कर सकते हैं कि आप खुद में ही विश्वास रखें, अपने आप में सुदृढ़ रहें कि जो भी होगा यार जीवन में वो ठीक होगा, ठीक है। लेकिन इस चीज का ये जो इंटरनल एंकर होता है, ये बहुत ही मेहनत से आता है, बहुत ही समझदारी से आता है, काफी समय की सोच विचार, और जब आपकी उलझने सुलझ चुकी होंगी तब आता है ये एंकर। लेकिन आपको अगर ये इंटरनल एंकर आपके पास नहीं है, तो फिर आपको एक्सटर्नल एंकर चाहिए, कोई फेथ चाहिए, कोई इस तरह की चीजें चाहिए जिससे आप अच्छे से अपना जीवन जो है वो जी सकें, किसी चीज का भरोसा हो आपको। और इसके साथ ही आप में ह्यूमिलिटी होनी चाहिए कि भाई जीवन जो है वो अनसर्टन है, कभी भी बदल सकता है, तो आप बहुत ज्यादा उछले ना, अपने जीवन को बड़े प्यार से आराम से जियो, और ये मान के जियो कि यार कुछ भी जीवन में हो सकता है, तो जो पल मिल रहा है उसको बढ़िया से गुजार लो। इस तरह से जब आप हम्बल होकर अपना जीवन जिएंगे, नम्रता के साथ अपना जीवन जिएंगे, तो आपकी ये जो अनसर्टिनिटी की प्रॉब्लम है ये भी दूर हो जाएगी। लेकिन ये जो हमने अभी दो बातें की, लॉस ऑफ मीनिंग और अनसर्टिनिटी, इनकी वजह से ना दो और प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं इंसान के लाइफ में। उनमें से जो पहली या तीसरी प्रॉब्लम कह लीजिए, वो होती है कि आज हर एक आदमी मेंटल हेल्थ क्राइसिस से गुजर रहा है, क्योंकि लॉस ऑफ मीनिंग है, उसके पास मीनिंग नहीं है और उसमें अनसर्टिनिटी भी बहुत है। तो मेंटल हेल्थ क्राइसिस जो है वो आज लगभग हर एक इंसान जो है वो मेंटल हेल्थ क्राइसिस की कगार पे है, या तो उसमें से गुजर रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और इसका एक बहुत बड़ी समस्या भी ये है, इसकी वजह जो है मेंटल हेल्थ क्राइसिस की, वो ये कि शायद आज हम इतने ज्यादा कनेक्टेड हैं दुनिया के साथ कि हमें हर एक व्यक्ति का पता है कि कौन व्यक्ति क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है। और अगर हम वो नहीं कर पा रहे हैं तो फिर हम बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि यार मैं ये क्यों नहीं कर पा रहा हूं। पहले के समय में ना, आज से 25, 30, 40 साल पहले भी, जब सोशल मीडिया नहीं था, इंटरनेट नहीं था, तब आप देखेंगे कि इंसान इतने परेशान नहीं होते थे। जो कहीं अमेरिका में कुछ हो रहा है होता रहे, मुझे क्या पता है, मैं तो यहां गांव में रहता हूं, मेरे से 200 किलोमीटर दूर शहर के लोग भी क्या कर रहे हैं वो भी मुझे पता नहीं था, तो मैं अपने जीवन में मस्त था। आज हर एक आदमी चाहे वो कहीं भी रह रहा है, उसे पता है कि दूसरा व्यक्ति क्या कर रहा है। अब वो व्यक्ति अगर वैसा नहीं कर पा रहा है तो वो परेशान में है, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। हर एक व्यक्ति यही इसी परेशानी में लगा हुआ है, तो वो मेंटल हेल्थ क्राइसिस में ज्यादा फंसा हुआ है, उसके ज्यादा करीब है, ब्लनरेबल है बहुत ज्यादा। तो इस समस्या से कैसे बच सकता है कोई आदमी? खुद को कंपैरिजन करना छोड़ दीजिए दूसरों के साथ। एक मान के चलिए कि हर एक आदमी की एक अलग जर्नी है, उसका एक अलग व्यक्तित्व है, वो जो कुछ कर रहा है। आप जो हो, जैसे हो, आप वैसे में खुश रहो। जब आप ऐसे रहोगे तब फिर आपका जीवन जो है वो काफी ठीक हो जाएगा। तो ये मेंटल हेल्थ क्राइसिस से भी आप बच सकते हो। एक और प्रॉब्लम है, एक और चैलेंज है आज के समाज का, और वो है कि आपकी जो रिलेशनशिप्स, बैड रिलेशनशिप्स एंड लोनलीनेस, ये दो चीजें जो हैं वो भी उभर के सामने आती हैं। और ये जो हमने पीछे अभी 3 बातें की, ये उसी की देन है, उसी का एक कंटिन्यूम है। तो क्या हो रहा है कि बैड रिलेशनशिप्स क्यों है? आज किसी भी रिलेशनशिप्स का पता ही नहीं है चलेगा कि नहीं चलेगा। आज इंसान प्यार करने से डरता है, आज इंसान किसी से शादी करने से डरता है, आज इंसान बच्चे पैदा करने से डरता है। वो बोलता है यार सारी परेशानियां, पता नहीं कल को क्या समस्या हो जाएगी, पता नहीं ये शादी चलेगी नहीं चलेगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। वो अपनी हर एक चीज जो एक इंसानी जीवन का एक सेट पाथ था, उससे अलग होता जा रहा है वो, क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि बैड रिलेशनशिप्स हैं तो ये कैसे इनको संभालना है। रिलेशनशिप्स को इंडिविजुअलिस्टिक समाज हो गया है, सब एक अकेले अकेले रहना चाहते हैं और अकेले रह के भी खुश नहीं है। ऐसा नहीं है कि अकेले रह रहे हैं तो फिर खुश हो रहे हैं, फिर और ज्यादा दुखी हो रहे हैं। तो यहां पे भी भ्रमित है। अब उन्हें पता ही नहीं है कि यार किसी के साथ रहें, सबके साथ रहें या अकेले रहें, जहां भी रख लो उन्हें वो परेशानी है। तो रिलेशनशिप्स का बेड़ा गर्क है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो लोनलीनेस की समस्या हर एक व्यक्ति को है। अगर वो परिवार में है फिर भी बोलता है यार मैं अकेला फील करता हूं, भीड़ में कहीं गया हुआ है तो अकेला फील करता है, अकेला उसको रख दो फिर तो और ज्यादा अकेला फील करता है। तो ये समस्या आजकल सबके साथ है। इसका उपाय क्या है? देखिए, रिलेशनशिप्स अगर आप बेटर बनाना चाहते हैं अपने, तो सबसे पहले तो आपको यह देखना पड़ेगा कि आप उन लोगों के साथ रिलेशनशिप्स बिल्ड करें जो आपकी कॉमन वैल्यूज हैं, जिनके साथ आपकी वैल्यूज मैच करती हैं, जो आपकी जैसी वैल्यूज को शेयर करते हैं। वहां पे आपको मेहनत कम होगी रिलेशनशिप्स मेंटेन करने में। ये पहली चीज है। रही बात लोनलीनेस की, तो लोनलीनेस जो है, अकेलापन जो है, उसे तो आप बड़े आराम से यार ठीक कर सकते हो। आज 8 अरब से ज्यादा लोग जो है वो इस पूरी दुनिया में है। हमारे भारत में तो लोगों की कमी नहीं है, ठीक है, 150 करोड़ से ज्यादा लोग हैं, तो आप फिर भी अकेला महसूस करते हो। वो इसलिए कि आप जो है वो, जैसे पहले बात की कि लॉस ऑफ मीनिंग है,
आप खुद से किसी बड़ी चीज के साथ नहीं जुड़े हुए, किसी ऐसे कॉज के साथ जुड़ जाइए जो कि किसी दूसरे का भला करने का उसमें जो कॉन्सेप्ट है वो निहित हो। किसी दूसरे के लिए कुछ काम कीजिए, आप किसी कम्युनिटी को ज्वाइन कर लीजिए, कोई अच्छा काम जीवन में करिए किसी दूसरे के भले का, उससे आपकी सारी लोनलीनेस की समस्या दूर हो जाएगी। तो ये 3-4 जो चीजें हैं वो बिगेस्ट चैलेंजेस हैं आज के हमारे इस समाज के हर एक व्यक्ति के, जो वो फेस कर रहा है। आज रोटी कपड़ा मकान के इतने बड़े चैलेंजेस नहीं है, आजकल जितने भी चैलेंजेस हैं वो सारे मानसिक है, वो शारीरिक बहुत ज्यादा कम है, मानसिक ज्यादा है। तो आप इन चैलेंजेस के बारे में आपको पता भी लग चुका है, उनके उपाय भी आपको पता है, तो इस दिशा में काम करना शुरू कीजिए। आपके ये जो चैलेंजेस हैं, चुनौतियां हैं, वो कम हो जाएंगी। आप अपनी लाइफ को और बेटर तरीके से मैनेज कर पाओगे, अपने जीवन का और आनंद ले पाओगे और ज्यादा खुश रह पाओगे अपने जीवन में। और यही सब कुछ तो हर एक इंसान चाहता है, तो लग जाओ काम पे। तो ये कुछ बातें थी जो आज आपसे करनी थी। दोबारा फिर कभी किसी और खोज पे निकलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।